सदस्य जो बात पर चर्चा लाई पंचायत चुनाव के संबंध में, 31 मार्च 2020 जो तीसरे पंचायती राज का कार्यकाल समाप्त हो गया था। कोई लोग बढ़ा चढ़ कर बोल रहा है कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इसी बात नहीं, करीब करीब 13 महीना हुआ। और उस समय कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं किया गया था। दूसरी बार हम लोग अटेम्प्ट भी लिए थे, नहीं कर पाए थे, और सभी कागजात हम लोग आगे बढ़ा दिए थे कि बहुत जल्द हम लोग पंचायत चुनाव के करा लेंगे। अभी हाल में जनवरी महीना में 2022 जनवरी में एक सुप्रीम कोर्ट का एक चिट्ठी आता है, और उसमें चिट्ठी में साफ शब्दों में 2 चीज लिखा गया था। और माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के बारे में भी अभी चर्चा की। तो ये तो आया जनवरी महीना में, और हम पंचायत चुनाव तैयारी करने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगे हुए थे। और जब वो चिट्ठी आए, उस चिट्ठी को हम लोग अध्ययन किए, और अध्ययन करने के पश्चात एक निर्णय लिया गया कि इसमें 2 पॉइंट लिखा हुआ था। एक था कि आप जो है ओबीसी का आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया था कि अगर वहां पर पंचायत चुनाव लंबित है या बहुत जरूरी है, वैसे स्थिति में ओपन करके आप चुनाव करा सकते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, शायद माननीय सदस्य को पता नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में पहली चुनाव जब कराने गया था तो सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर किया और उसको निरस्त कर दिया कि नहीं, ट्रिपल टेस्ट ओबीसी के माध्यम से किया जाएगा। जब दोबारा उन्होंने तैयार करके दिया मध्य प्रदेश सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर खारिज किया है, और खारिज करा कर कहा कि आप ये जो ट्रिपल टेस्ट सही नहीं हुआ है, आप इतना दिनों के अंदर आप चुनाव कराए जाए। वो भी चिट्ठी हम माननीय सदस्य को देना चाहेंगे। और ये जो है पैसा अभी तक नहीं रुका है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस बात का स्पष्ट कहा गया है, अगर जहां जहां पंचायत चुनाव नहीं हो रही है, वहां पर जो अगले 15 का पैसा या मनरेगा का पैसा नहीं अलॉटमेंट किया जाएगा। इसीलिए सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए और कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है कि हम इसका इसी समय में हम लोग फिर ओबीसी का एक आयोग गठन करके ये सब पूरी प्रक्रिया करते रहेंगे। और जो ग्रामीण जो सरकार, गांव की जो सरकार है, तीसरे जो सरकार जो चलती है गांव में, उसको नहीं रोका जाए। अगर उसको रोका जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आजीविका बहुत कठिनाई होगा और गांव में कोई भी विकास नहीं होगा। इसलिए निर्णय लिया गया झारखंड के बेहतरी के लिए। महोदय बोलिए, 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य को हम कहना चाहते हैं, पिछड़े का बहुत दर्द महसूस हो रहा है अभी। तो जब हम बिहार से आए थे तो कितना था हमारा पिछड़े का आरक्षण? 27%। और बिहार जब अलग राज्य होता है तो उसका जब हम लोग करते हैं उसका 14% कर लिए। 5 साल आप लोग लगातार राज 14-15 साल, तो उस ओबीसी के बारे में तो कभी सोचा नहीं गया। आज जब पंचायत चुनाव कराने के लिए आपके द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा एक बार नहीं कई बार आप लोग कहा गया है कि अगर पंचायत चुनाव नहीं कराता है तो पूरा विधानसभा घेराव करेंगे, रास्ता पर जाएंगे। जब चुनाव कराने जा रहे हैं फिर आप इस तरह का बात बोलते हैं। और आरक्षण का दर्द हमें भी है, और हम चाहते हैं कि आप लोग जो नहीं कर पाए, ये सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, जो आप लोग नहीं कर पाए। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपको तो मौका मिला था, 14 से 27 क्यों नहीं किया आप लोग? देखिए महोदय, वही बात जो आप बोलते हैं, आपको आप लोग को दर्द होता था, आप उस समय करा देते। आप झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।